हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप दुबे CGPSC में। आज हम लोग 2003 से लेके 2022 तक के छत्तीसगढ़ी की प्रश्न देखेंगे कैसे प्रश्न आते हैं। ये आपके आगामी CGPSC के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 12 तारीख को एग्जाम होना है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं। एक प्रकार से इसको मॉक टेस्ट भी समझ लीजिएगा या ऐसा सैम्पल पेपर फॉर CGPSC छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज। ओके, स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। ओके, बकरी को छत्तीसगढ़ में क्या कहते हैं? ठीक है, बकरी को छत्तीसगढ़ में क्या कहते हैं भैया? छेरी। तो बता दीजिए। कोल्हिया, बिलई, बिलई मतलब बिल्ली, कुकुर मतलब कुत्ता, मूसवा मतलब चूहा, और कोल्हिया को क्या बोलते हैं? कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ई। ओके, अगला, इसके पूर्व प्रयोग से बहुवचन को द्योतन नहीं होता। देखो, मतलब कौन सा ऐसे शब्द है जिसमें अगर उपयोग किए तो वो बहुवचन नहीं बताएगा? देखो, सब्बो, अब्बड़, जम्मो, बड़, लेकिन खाले मतलब होता है तरफ। ए खाले जा, ओ खाले जा, ऐसे नहीं बोलते अगर इस तरफ जाओ उस तरफ। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न है, ओ गे रहीस कि बहुवचन का होई। तो आपको मैं इसका आंसर बता दूं, ओ मन गए रहीन, ऑप्शन नंबर डी। ये जितना भी आंसर बता रहा हूँ ना, देखो, या तो आयोग द्वारा लिया हुआ है, ठीक है, या ऑथेंटिक पुस्तक से लिया हुआ है। ऑथेंटिक पुस्तक कौन सा होगा भैया आपके लिए? अभी विनय पाठक का, ठीक है, विनय पाठक और एक उनका नाम उनके से विनोद। तो दोनों जी द्वारा रचित, विनोद और विनय जी द्वारा रचित, जो छत्तीसगढ़ की के सब विषय के संबंध में एक पुस्तक है ना, छत्तीसगढ़ी भाषा, तो वहाँ से ये ऑथेंटिक सोर्स है, वहाँ से ये आंसर लिया गया है। छत्तीसगढ़ी में प्रश्नवाचक शब्द नहीं है। काबर, कारण, काकर, कतका, कहाँ। तो का कारण से जाता है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, का कारण से जाता है। देखो, बाकी जितना काबर, कहाँ, काबर, काकर, काकर, यहाँ, कतका, कितना, कहाँ, तो ये जितने भी प्रश्नवाचक है, लेकिन कारण है प्रश्नवाचक नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं कि छत्तीसगढ़ी में क्रिया विशेषण नहीं है। जो क्रिया की विशेषता बताए, खाल्हे, तभे, एति और तुरंते, ये सभी क्रिया विशेषण है, लेकिन तोर क्रिया विशेषण नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एक मुहावरा दिया हुआ है, कब बव मरही तो कब बरा चुरही। तो इसका आंसर क्या होगा भैया? इसका आंसर होगा कार्य की अनिश्चितता, कि भैया कब बव मरेगा तो कब बरा खाएंगे। तो ये कार्य की अनिश्चितता को दर्शाता है। अगला प्रश्न क्या दिया है कि निम्नलिखित में बहुवचन रूप कौन सा है? तेहा, तोर, तोला, तुमनहा। तो तुमनहा एक बहुवचन है, बाकी क्या है? अलग है, एक वचन है, ठीक है। तो तुमनहा मतलब तुमनहा बहुवचन है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, ऐसा बात काबर करता हूँ। इसका अर्थ आपको ये छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रयुक्त है, इसको आप हिंदी में आपको इसका अनुवाद करना है। देखो, इसका आपको सीधा समझना है, ऐसी बात क्यों करते हो। अगर आपको छत्तीसगढ़ी भाषा का अच्छे से ज्ञान होगा ना, तो ऐसे प्रश्न बिल्कुल गलत तो होंगे ही नहीं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, पन्ही का अर्थ क्या होता है? तो पन्ही एक प्रकार का क्या है भैया? जूता। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है भैया? नेक्स्ट प्रश्न है कि परगैत का अर्थ क्या होता है? तो पगरैत, एक्चुअली में पगरैत लिखा है। पगरैत का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर बी, वर का पिता या अभिभावक। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति निम्न में किसके द्वारा की जा सकती है? जैसन घर द्वार तैसन फरीका, फरीका बोलते हैं जिसको, और जैसन दाई दादा तैसन लइका। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि निषेधात्मक शब्द क्या है? पार, डार, ठीक है, बर और झन। झन मतलब मना करना होता है, मतलब तय झन आवे मोर घर झन आवे। झन मतलब मना, निषेधात्मक वाक्य है। इसको ऐसे वाक्य बना के आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है भैया? देखिए, डांड देना का अर्थ क्या होता है? डांड मतलब होता है छत्तीसगढ़ी में जुर्माने को डांड कहा जाता है, तो जुर्माना देना ही डांड देना कहलाता है। खोतली, खोतली क्या है? बोतल का ढक्कन, संतरा का छिलका, इमली का बीज या नारियल का कड़ा छिलका। तो भैया नारियल के छिलके को ना, जो कड़ा वाला हिस्सा रहता है, उसको क्या बोलते हैं? खोतली। ओके, निम्नलिखित में कौन सा असंगत मेल है आपको बताना है? धुर्रा, धूल, धुर्रा को क्या बोलते हैं? धूल। रापा, फावड़ा, बिल्कुल सही। फरिया, थाली, लबारी, झूठ। तो इसका आंसर क्या होगा? फरिया, फरिया मतलब थाली, फरिया मतलब होता है जो कपड़ा पोंछने का होता है, उसको फरिया कहते थे। यही गलत है, बाकी तीनों सही है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, आउट कितने को कहते हैं? मतलब आउट मतलब क्या होता है? 3.5 को आउट कहते हैं छत्तीसगढ़ी में।
अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सा पद इधर उधर का पर्याय नहीं है। देखो, इधर उधर मतलब छत्तीसगढ़ में इति उति भी कहते हैं, एलंग ओलंग कहते हैं, ठीक है, एडर ओडर, लेकिन जिति तिति नहीं कहते। एक आंसर का होई बाबू, एक आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ी में स्त्रियों के लिए जो स्नेह सूचक संबोधन है उसको क्या बोलते हैं? अरे, अरी, ग, गोई। तो गोई, इसका आंसर क्या लिया गया था? गोई, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? मैं हाँ जाता हूँ या मैं जा रहा हूँ, तो इसका आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़ी में मैं हाँ जाता हूँ, इसको छत्तीसगढ़ी में मैं हूँ, मैं जा रहा हूँ को छत्तीसगढ़ी में क्या बोले? मैं हाँ जाता हूँ, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है बहाना या टाल मटोल को छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं? ओखी, ओली, सॉरी, ओखी, ओकी, ओघा, ओझी। तो इसका आंसर क्या? ओखी मतलब होता है टाल मटोल या बहाना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है चंद्र लगना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? चंद्र लगना मुहावरे का अर्थ होता है मरते समय मनुष्य की आंखों का खुला रह जाना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं ऊंट के मुंह में जीरा, जीरा, इसमें छत्तीसगढ़ी का अर्थ देखो, अगर कोई बहुत बड़ा चीज है उसको आप इतनों सा चीज दे रहे हो तो उसका मन भरेगा क्या? नहीं। तो इसी को अगर आप छत्तीसगढ़ में बोलेंगे तो हाथी के पेट में सुहारी। हाथी के पेट में, हाथी इतना बड़ा जानवर है भाई, ठीक है, अब उसके पेट में अगर सुहारी दे तो उसका पेट भरेगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। लौठी माँ तेल सारना, लगाना, चुपरना, चुचवाना या धरना। तो आपको इसका आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर होगा लौठी में तेल चुपरना, ऑप्शन नंबर सी। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है? घोंघी, बिच्छी, जोकवा, छेरी और मेकरा। आपको मैं बता दूं, जो छेरी होता है ना भाई, छेरी मतलब छेरिया, वो पठरू, बोकरा, बोकरी सुने ना, उसी का पुत्र पुत्री होता है। तो छेरी ये अलग है, बाकी सब सेम है, मतलब सेम, कुछ कुल मिला के सेम जैसा है। जैसे जैसे घोंघी पानी मिलेगा, जोखवा भी मिलेगा, मेकरा भी मिलेगा, इसको ध्यान में रखना है। एक कीड़ा है, वो एक जानवर है, ठीक है, पशु है। अच्छा, कूरा ससुर को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? का अर्थ क्या होता है? कूरा ससुर मतलब होता है जेठ ना। देखो, पति के बड़े भाई को कूरा ससुर कहते हैं, ठीक है। करू शब्द का भाववचन संज्ञा, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं यार? संज्ञा होते हैं 5 प्रकार के, जिसमें एक है भाव। तो करू का जो होता होगा या होता है करुआई, करू आई, ऑप्शन नंबर बी। देखो, यहां पर सब कंफ्यूज हो सकते हो ना, करू आई और करू याई, तो ये गलत है ना भाई, ये करू आई सही शब्द होगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है रतनपुर का विशेषण शब्द बनाइए। रतनपुरिया, रतनपुरी, रतनपुरिया, रतनपुरी, रतनपुरिया। देखो, मैं आपको बता दूं, बहुत आसान है, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान से इसको बनाना पड़ेगा। कैसे? देखिए, इसका आंसर होगा रतनपुरिया, लास्ट में हाँ आएगा, री छोटी रहेगी और पुरिया। तो याद रखना, ये उसका आंसर होगा, इसको लिख के रख ले, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आगे अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द उभयलिंगी है? गिया, सोनार, ऊंट, चिड़ई। तो मैं बता दूं आपको इसका आंसर, गिया एक शब्द है और दूसरा है चिड़ई, ठीक। तो ये ऑप्शन नंबर 1 और 4 जहां होगा उसको ले लो, ऑप्शन नंबर डी में होगा। ओके, छत्तीसगढ़ी व्यंजन फरा किससे तैयार किया जाता है? तो गेहूं के आटे से फरा तैयार किया जाता है, ठीक है। ओके, तो फरा क्या गेहूं के आटे से बना होता है? नहीं भाई, फरा जो होता है ना, चावल आटे से बना होता है। बिल्कुल, आप ऐसे प्रश्न को आपको तैयार रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अंजोरी पाक आना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अंजोरी पाक आना मतलब होता है अच्छे दिन आना, अच्छे दिन आना। अगला, बनवरिया, बनवरिया जो एक लोक आभूषण है, ठीक है, किस, ये कहाँ पहना जाता है? कलाई में। खिनवा, खेनवा, एक होता है खेनवा और एक होता है खिनवा। तो खिनवा नाक में, खिनवा और खिनवा कान में, इसको भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है भाई? अगला प्रश्न है कि हम लिख रहे थे, इसको छत्तीसगढ़ में क्या बोलेंगे? छत्तीसगढ़ी में हमन लिखत रहन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि साला और जमात को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? तो साला और जमात को छत्तीसगढ़ में कहते हैं सारा जावर, ऑप्शन नंबर बी। इसमें सिर्फ मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, जितने आंसर है ना भाई सब ऑथेंटिक है, आयोग द्वारा ही लिया गया है,
या ऑथेंटिक सोर्स ही लिया गया है ना, तो आप इसको बिल्कुल मान सकते हैं कि सही है। देखो ओके, अगला अप्सरा का छत्तीसगढ़ी पर्याय क्या होता है? तो अप्सरा मतलब होता है छत्तीसगढ़ी में नचकहारिन, है ना। राउत नाचा उत्सव में, जैसे कि आप जानते हैं, बहुत फेमस है छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा फेमस है। बिलासपुर में हर साल आयोजित होता है, 1978 से प्रारंभ हुआ था। ओके, तो जो वहाँ पर पुरुष सदस्य होते हैं ना, वो स्त्री का रूप धारण करके नाचते हैं, तो इसी को बोलते हैं नचकहारी। नेक्स्ट प्रश्न है, छेरी का बहुवचन नहीं है। देखो, सबो छेरी, सब्बो छेरी, जम्मो छेरी, जम्मो छेरी, ये कोई बहुवचन नहीं है यार। छेरी मन ऐसे होता है ना, छेरी मन। तो इसका आंसर क्या होगा? वैसे इस पे थोड़ा डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा। वैसे संभवतः इसका आंसर आयोग द्वारा ये ऑप्शन नंबर ई लिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंध दर्शाने वाले सर्वनाम नहीं है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द संबंध दर्शाने वाला सर्वनाम नहीं? जे, जौन, जेमन, तौन। तो इसका आंसर मैं बता दूं, कौन मन ये संबंध दर्शाने वाला सर्वनाम नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में छत्तीसगढ़ी में जानवर को जो बांधने का रस्सी होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? गेरवा। और उसी को और शब्द, उसका सही रूप है गिरमा, ऑप्शन नंबर बी। छत्तीसगढ़ भाषा में भंडई किसे कहते हैं? जूता, पुरुषों का चप्पल, कुरिया या गमछा। तो इसका आंसर आयोग इनमें से कोई नहीं लिया था। आप बताइए भंडई मतलब क्या होता है? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बिल्कुल बताइएगा। ओके, अगला प्रश्न क्या है? पति द्वारा त्यागी गई नारी को क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ी में? तो छड़वे। इसका आंसर क्या लिया गया था? छड़वे, ऑप्शन नंबर सी। जिन ढूंढा तीन पहिया गहरे पानी पैठ, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, तिरस्कृत होना के लिए छत्तीसगढ़ मुहावरा क्या है? अटर्रा होना, ऑप्शन नंबर डी। ओके, विचार सीमित होना के लिए छत्तीसगढ़ में जो मुहावरा है वो क्या होगा? कोंदा होना, कुंदई कांदा होना, कोरी खरीका होना, कोयला होना। ओके, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? विचार सीमित होने के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द में क्या होता है? कोचई कांदा होना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला, बहादुर होने का दावा करने के लिए छत्तीसगढ़ में जो मुहावरा प्रयुक्त किया जाता है, उसका मतलब होता है छाती देखना, छाती दिखाना, ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगला प्रश्न है, ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं ना छत्तीसगढ़ी मुहावरे में, जो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पैसा पर क्या होना? भरना, जीना, रोना या तरसना। तो इसका आंसर क्या होगा भैया? इसका आंसर होगा तरसना, पैसा पर तरसना, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, टुक्की खेल द्वारे रहीस, टुक्की खेल द्वारे रहीस। एक्चुअल में ना इसका आयोग ने इसका आंसर को विलोपित किया गया था उनके द्वारा। तो टुक्की खेल द्वारे रहीस, इसको आप बताइए कि इसका आंसर आप क्या लेंगे या क्या होना चाहिए? आपके पास ऑप्शन है अपूर्ण वर्तमान काल, सामान्य, अपूर्ण भविष्यकाल, पूर्ण भविष्यकाल, अपूर्ण भूतकाल। ओके, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? देखो, समारू, जगमार, डोंगर, दलहा। तो डोंगर नहीं है, बाकी सब है व्यक्तिवाचक संज्ञा। 1 2 3, ऑप्शन नंबर सी लिया गया था। जनौला में कौन सा प्रत्यय है? तो जनौला में औला प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा निजवाचक सर्वनाम है? तोर, काकर, तही, तुमन, एकर। तो इसका आंसर बता दो, उसको आपको ध्यान में रखना। तुमन एक निजवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? मोहित करना के लिए छत्तीसगढ़ मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मोहित करना मतलब होता है मन ला बोंधना, ऑप्शन नंबर बी, ये ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, लोकोक्ति वाला प्रश्न पुनः मैं बोल देता हूँ बार बार कि ऐसे प्रश्न बहुत ज्यादा रिपीट होंगे दोस्तों ना। खनिज, खपटिस, पथरा, पाइस, कापाइस, छुछुआ, ऑप्शन नंबर बी। इसको जोड़ेंगे तो ये पूर्ण वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हफ्ते बन के पथरा, होरे घर के सील, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, कनवा खोरवा बड़ा उपाय, छानही में चग के बंदूक चलाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? छानही, ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगला प्रश्न क्या है कि लोकोक्ति को फिर से पूरा करना है। राजा नलल विपत परिस तो भूंजे मछली दहरा माँ कुदिस, दहरा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? दहरा, इसमें खाली स्थान है। ओके, अगला प्रश्न क्या है? 1 मिनट।
नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है कि छत्तीसगढ़ी जनौला का उत्तर दीजिए। पानी के भीतर कांसा के लोटा, तो ये क्या होता है? इसका होता है आंसर सूर्य। क्या होता है भाई? सूर्य। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है भाई? तो 28 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ी का संपूर्ण व्याकरण का अध्ययन। अच्छा, अगर आपको छत्तीसगढ़ी भाषा का अच्छे से अध्ययन करना है ना, तो आप विनय पाठक जी का पुस्तक ले लीजिए। तो इनके साथ इनके जो सहयोगी थे उनका नाम है विनोद कुमार वर्मा जी। तो दोनों मिलकर ये पुस्तक की रचना की है। यही आपके लिए सोर्स है भाई, सोर्स भी का काम ही करेगा और बहुत ही अच्छा पुस्तक है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है बिछुआ का अर्थ क्या होता है? बिछुआ का अर्थ होता है, इसका आंसर लिया गया था छुरी। ऑप्शन नंबर डी। ओके, निम्नलिखित में कौन सा देशज उपसर्ग है? कट, बद, ऐन, सर। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो देशज उपसर्ग है कट। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि गुरुतुन में कौन सा प्रत्यय होता है? देखो, एक होता है प्रत्यय, एक होता है उपसर्ग। उपसर्ग सामने में और प्रत्यय पीछे में। तो गुरुतुन में तुर प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर बी। डंडा शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो डंडा शब्द का बहुवचन होता है डंडे, डंडा, डंडेमन, बहुत सारे डंडे। तो याद रखना डंडेमन या डंडा। तो डंडा अपने आप में एक बहुवचन शब्द है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी ही होगा। डंडेमन या बहुत सारे डंडे, ऐसे करके तो नहीं बोलते हैं। डंडेमन मतलब मनुष्य के होगा। तो ऑलरेडी ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निरोग शब्द का विशेषण शब्द बनाइए। तो निरोग शब्द का विशेषण शब्द होता है निरोगिल। ऑप्शन नंबर सी। छत्तीसगढ़ में क्रिया विशेषण शब्द किसे कहते हैं? चुटर्री, चुप्पा, चुपे चाप, चुरपुर। तो इसका आंसर होगा, क्रिया विशेषण बनेगा छत्तीसगढ़ी में चुपे चाप। ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा छत्तीसगढ़ी व्यंजन का अर्धस्वर है? तो याद रखना, यह जो है अर्धस्वर होता है छत्तीसगढ़ी व्यंजन में। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ जनौला एक चिड़ई ऐसन पूछी मधु पैसा। तो इसको क्या बोलते हैं भैया? तो ये होता है मयूर। मयूर, ठीक है। एक चिड़ई ऐसे पूछी मधु पैसा। तो याद रखना इसको। ये लास्ट के दो प्रश्न है, ये एक सेट रहेगा। इसके बाद इसका जस्ट दूसरा सेट भी आएगा जो 2022 तक ही क्वेश्चन को पूरा कवर करेगा। इसको अगर ज़्यादा करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं, इतना को ध्यान में रखना। इसके बाद 1-2 दिन पश्चात उसको भी ले आएंगे। ओके, अगला प्रश्न है टेहा या टेहर्रा पक्षी का क्या नाम है भैया? इसको क्या बोलते हैं? नीलकंठ है ना। ऑप्शन नंबर ए। जनौला का अर्थ बताना है आपको। ठीक है, क्या है जनौला? तनक ते फुदकी फुदकत जाए, नौ से अड़वा पारत जाए। तो क्या होता है? सुई, सुई धागा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से हमने बहुत सारे प्रश्न देखे, लगभग 50 प्लस प्रश्न देखे। इसके बाद इसका दूसरा सेट भी आएगा जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अच्छा लगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।